यदि आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, यदि चल नहीं सकते हो तो रेंगते हुए आगे बढ़ो, लेकिन आगे बढ़ो। नमस्ते, मेरा नाम रश्मि सिंह है और आज की शुरुआत मेरी सुबह 5 बजे हो गया था और मैं यहाँ पे थोड़ा-सा बाहर टहल रही थी जिससे मेरा जो नींद है वो जाग सके, क्योंकि सुबह उठ के पढ़ाई करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें दिमाग जो होता है वो शांत होता है। तो पढ़ने में जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो बहुत जल्दी याद हो जाती हैं और समझ में आता है। तो मैंने सुबह 1 से डेढ़ घंटा पढ़ाई किया था, फिर सुबह हो गया था तो फिर मैं छत पे गई थी, थोड़ा देर टहला और जो मौसम है उसका आनंद लिया। हर जगह चिड़ियों की चहचहाट हो रही थी और शांत और शीतल हवाएं चल रही थी। ये प्रकाश हमेशा यही बताता है कि परिस्थिति हमेशा एक जैसा नहीं होता है। सूर्योदय भी होता है तो सूर्यास्त भी होता है। बस अपना जो कर्म है वो लगन से करते रहिए तो आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे सारा घर का काम करने के बाद दोपहर में पढ़ने के लिए बैठी थी। मैं आज ज्योग्राफी पढ़ रही थी, क्योंकि मेरा एससीईआरटी जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। इससे पहले मैंने 6 से 8 तक का मेरा नोट्स बना हुआ है, क्योंकि मैं जब सीटेट का एग्ज़ाम दे रही थी तो मैंने उस टाइम ही नोट्स बना लिया था, पर मैं वो सब सारी चीज़ें भूल गई हूँ तो उसका रिविज़न करना बाकी है। आज से मैं 9th क्लास का पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी, और आज मैंने 2 चैप्टर पढ़ा था। पहला था भारत का आकार और स्थितियाँ और दूसरा था भारत का भौतिक स्वरूप। मेरे यहाँ 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है तो मेरी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और आज लाडो को वैक्सीन लगा था, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसको फीवर आ गया था और जहाँ सुई लगी थी ना वहाँ पे स्वेलिंग हो गया था, इसके वजह से वो सो नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो फिर उसको संभाल रही थी मैं, वो किसी के पास भी नहीं जा रही थी। तो फिर जब वो सो जाती है तो फिर मैं वापस जो मैं आज सुबह 2 चैप्टर जो मैंने पढ़ा था उसका मैंने रिविज़न किया था, जिसमें अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है, और हमारे जो भारत है वो कौन कौन देशों से जुड़े हुए हैं, ये सब मैंने पढ़ा था। फिर उसका सेकेंड चैप्टर में था कि प्रायद्वीपीय पठार क्या होते हैं, तटीय मैदान क्या होते हैं। फिर वो मैंने जितने भी नोट्स बनाए थे उसका मैंने रिविज़न किया था, क्योंकि लाइट ना होने के कारण मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। सिर्फ दोपहर में ही 1 से 2 घंटे में पढ़ पा रही हूँ, और खाना बनाने में भी दिक्कत हो रहा है, लाइट ना होने के कारण से अंधेरे में सारा काम करना पड़ रहा है। रीज़न कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लाइट क्यों नहीं आ रही है। तो आज का स्टडी कुछ मेरा खास अच्छा नहीं हुआ था, पर थोड़ी मुश्किल था, पर लेकिन धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। अगर आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में घर और परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं तो हार मत मानिएगा, मेहनत का फल